आगे बढ़ते हैं। और कार्यपालिका में ये अपना दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। इससे पहले अपन ने राज्यपाल वाले वीडियो में राज्यपाल का एक पहला वीडियो और एक दूसरा जिसमें राज्यपालों के नाम और इस तरीके से हैं। तो राज्यपाल के पहले 2 वीडियो हो गए हैं और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझाया गया है। तो यदि आपने ये नहीं देखे हैं तो पहले ये ज़रूर देखें। और अब अपन आगे बढ़ते हैं कार्यपालिका की अगली कड़ी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो इसमें देखते हैं कि मुख्यमंत्री क्या है। मुख्यमंत्री अपन जानते हैं कि जो कार्यपालिका होती है, मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका में सबसे ऊपर राज्यपाल होता है, उसके बाद में सीएम साहब होता है, फिर मंत्री होता है, फिर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और अन्य। इस तरीके से ये कार्यपालिका की हायरार्की है। और विधायिका में अगर अपन देखें तो सबसे ऊपर राज्यपाल, फिर विधानसभा, विधान परिषद, फिर इनकी समितियाँ और फिर अन्य। तो दोनों ही जगह वैसे राज्यपाल है, लेकिन दोनों ही जगह यहाँ पे सीएम साहब है। और इसमें भी विधानसभा में भी लीडर कौन होता है? सीएम। तो दोनों ही जगह वास्तव में कप्तान की भूमिका या मुख्य भूमिका किसकी है? सीएम साहब की। कार्यपालिका में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी की है। और विधानसभा में, विधायिका में अपन देखें, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, केवल विधानसभा है। तो विधानसभा में भी जो लीडर होता है वो कौन होता है? सीएम साहब। इसका मतलब कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? सीएम साहब। दूसरा, मंत्री परिषद या मंत्रियों का लीडर भी वही है। आगे राज्य को चलाने की जिम्मेदारी सीएम साहब की होती है। और भाग 6 अनुच्छेद 163 और 64 में सीएम से संबंधित प्रावधान है। अब अपन देखते हैं अनुच्छेद 163। यहाँ अपन इन अनुच्छेदों को जो संविधान में एज इट इज़ दिए गए हैं उसी अकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सवाल शब्दावली से आते हैं कि उस अनुच्छेद में किस तरीके की शब्दावली है। तो यहाँ जो एक एक बात लिखी है वो आपका एक एक क्वेश्चन है। और आपको बहुत ही ध्यान से और गंभीरता से इसे पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है, क्योंकि समझ में आ जाएगा तो आपको आसानी से मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना होता है, तो वहाँ थोड़ा इजी पड़ता है। अगर सब्जेक्टिव होता, इस अपने अपने को ही लिखना है, तो थोड़ा टफ होता। लेकिन अगर अपन ध्यान से समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट को या उस बात को जान पाएंगे कि ऐसा क्यों है, तो अपने को आगे तक वो बात ध्यान रहती है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 163 में, कि राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह, ये शब्द अपने को एज इट इज़ याद रखने हैं, देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। आगे चलते हैं। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम की सलाह से करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसके बाद में, परंतु छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातियों के कल्याण का एक भारत साधक मंत्री होगा। ये सवाल अभी परीक्षाओं में आ रहा है, इसको अपने को इससे याद रखना है, JOMC। यहाँ पे अपन देखें तो C से छत्तीसगढ़, M से MP, O से उड़ीसा, J से झारखंड। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनजातियों से संबंधित एक मंत्री अलग से बनाना पड़ेगा, और ये संविधान में ही लिखा हुआ है, तो फिर तो बनाना ही है। और आगे बढ़ते हैं अपन अनुच्छेद 164 वन क, कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में संख्या 12 से कम नहीं होगी। इसके बाद में आगे दिया है, परंतु जहाँ 15% से अधिक या 12 से कम है, वहाँ ऐसी तारीख से जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे। लोक अधिसूचना निकाल दी और उसमें बता दिया कि ऐसे हो रखा है, 15% से अधिक है तो 6 माह के भीतर इस खंड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी। अच्छा सवाल है कि कितना समय देता है फिर राष्ट्रपति
6 माह का, अगर किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या, मान लो राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य है, इसका 15% होता है 30, और राजस्थान में 35 मंत्री है, तो राष्ट्रपति जी एक लोक अधिसूचना निकालेंगे और उन्होंने ये मान लेते हैं कि 10/10/2024 को एक लोक अधिसूचना निकाली, तो उनके पास फिर 6 महीने, यहाँ से 6 माह के अंदर ये जो सदस्य संख्या है 35, इसको कहाँ लाना पड़ेगा, 30 या 30 के अंदर। तो यहाँ पर ये बात दी हुई है और इसलिए मैंने ये बात रखी है। अभी ये परीक्षा में शायद आई नहीं है, लेकिन ये आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में दिखेगा। और उदाहरण, राजस्थान में विधानसभा सदस्य 200 हैं, तो मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 30। अनुच्छेद 164 है कि किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधानसभा परिषद का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन निर्हित किया गया हो, तो वह उस अवधि में मंत्री या सीएम के रूप में भी निर्हित होगा। तो अगर कोई 10वीं अनुसूची के पैरा 2 से निर्हित कर दिया जाए कोई सदस्य, तो फिर वो मंत्री या सीएम नहीं बनेगा। अब ये 10वीं अनुसूची पैरा 2 क्या है, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, तो इसको देखते हैं कि 10वीं अनुसूची का पैरा 2 क्या है। इसमें दो बातें हैं। पहले तो किसी सदस्य ने अपने दल की सदस्यता स्वेच्छा से ही छोड़ दी है, अगर अपने दल को ही त्याग दिया है तो उसका दल उसको मंत्री बनाएगा ही नहीं फिर आगे। और दूसरा है कि राजनीतिक दल का सदस्य अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान से विरत रहता है, उस दिन एब्सेंट हो जाता है और विरत रहने की तारीख से 15 दिन के भीतर माफ़ नहीं किया गया हो, तो वह सदन का सदस्य होने के लिए निर्हित होगा। हर पार्टी एक व्हीप जारी करती है कि आपको इस इलेक्शन में इसको वोट डालना है, और अगर वो उसका उल्लंघन करता है और पार्टी उसे माफ़ नहीं करती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और 164 है ये 91वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए, इसीलिए सीए शब्द लिखा है, 2003 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 164(2), मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि अपन जानते हैं जो विधानसभा है, इस विधानसभा से ही मंत्री बनते हैं ज़्यादातर। बहुत ही रेयर केस में है कि कोई विधान परिषद से मंत्री बने। राजस्थान में वैसे भी विधान परिषद है नहीं, तो सारे मंत्री यहाँ से आएंगे और ये जो सारे मंत्री हैं मिलकर क्या बनाएंगे, मंत्री परिषद। और ये मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 164(3), मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। ये बात मैंने आपको समझा दी कि जो कार्यपालिका की हायरार्की है, पद सोपान है, उसमें सबसे ऊपर कौन है, राज्यपाल। इसीलिए आप देखते हो कि मंत्रियों को शपथ कौन दिला रहा है, राज्यपाल, क्योंकि इस कड़ी में सबसे ऊपर कौन है, ये नियुक्ति भी कौन कर रहा है, राज्यपाल। तो ये कार्यपालिका में सबसे ऊपर होने की वजह से, यानी प्रोटोकॉल में सबसे बड़ा यही है, इस वजह से यही इनको शपथ दिला रहा है और यही इनकी नियुक्ति करता है। तो इनको पद और गोपनीयता, दो चीज़ों की शपथ लेनी होती है, जो तीसरी अनुसूची में दी गई है, जो निम्न है। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा, अपने दायित्व का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो ये इनकी शपथ है। और अपन भी अगर कोई एक इनमें से ऐसी शपथ ले ले, भाई मैं भी सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा से मेहनत करूंगा, तो निश्चित ही आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। आगे अनुच्छेद देखते हैं 164(4), कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास तक विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि के बाद वो फिर मंत्री भी नहीं रहेगा। अगर कोई सदस्य 6 माह से
किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, विधानसभा का है ना विधान परिषद का है, तो फिर वो मंत्री भी नहीं रह सकता। मंत्री में मुख्यमंत्री भी शामिल है। इसके बाद आगे चलते हैं 164(5), मंत्रियों के वेतन भत्ते विधानमंडल निर्धारित करेगा और जब तक वो नहीं करता तब तक दूसरी अनुसूची के अनुसार होंगे। इससे आगे चलते हैं मुख्यमंत्री से संबंधित अन्य प्रावधान कि अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में कर्तव्य है। ये शब्दावली ध्यान रखनी है। और इसके आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल सीएम को स्वविवेक से नहीं हटा सकता, तभी हटा सकता है जब विधानसभा में वो अपना बहुमत खो दे या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तो ऐसी केस में या तो वो खुद त्यागपत्र दे देता है और खुद नहीं देता है तो फिर उसे राज्यपाल हटा देता है। आगे देखते हैं। सीएम अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। सीएम का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका सीएम साहब की होती है। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के अतिरिक्त सभी कार्यों में सीएम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुख्य सचिव की नियुक्ति सीएम साहब करते हैं। यह सचिवों का बॉस होता है और प्रशासन संबंधी मामलों में सलाह देता है। मुख्य सचिव के लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें जब मुख्यमंत्रियों के साथ कौन मुख्य सचिव रहा इसको अपने को याद करना है। आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं, मुख्यमंत्री और इस तरफ मुख्य सचिव, और इनको कैसे ध्यान रखना है जिससे कि अपना इस टाइप का कठिन सवाल भी आए तो वो आसानी से सही हो सके। इसके बाद ये वेतन दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों के प्रकार। यहाँ अपन देखते हैं कि सबसे पहले है अपना कैबिनेट मंत्री। ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, सड़क परिवहन इत्यादि के मंत्री इसमें शामिल है। नीति निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये अपने विभाग के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। जब मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है सीएम तो सिर्फ उसमें कौन आता है? कैबिनेट मंत्री। दूसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये किसी विभाग के प्रमुख होते हैं। इनका दर्जा राज्य मंत्री के बराबर होता है। ये किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते हैं। इनके अधीन राज्य मंत्री या उपमंत्री हो सकते हैं। आगे देखते हैं अपन राज्य मंत्री। ये किसी विभाग के प्रमुख नहीं होते। इनकी नियुक्ति कैबिनेट मंत्री की सहायता हेतु की जाती है। लास्ट में है उपमंत्री और ये अन्य मंत्रियों की सहायता की भूमिका में होते हैं। तो इस तरीके से अपन ने 4 प्रकार या 4 स्तर के मंत्री देखे जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इसके बाद है संसदीय सचिव। ये अपने को ध्यान रखना है, आजकल इसके सवाल भी काफ़ी आ रहे हैं कि संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और शपथ भी सीएम दिलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी नियुक्ति वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता के लिए की जाती है, जो सीनियर हो जाते हैं, उम्र बहुत ज़्यादा है और काम जिनके पास बहुत ज़्यादा है, ऐसे व्यक्तियों के साथ संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है। और इसमें ध्यान रखना है कि शपथ भी सीएम दिलाता है, राज्यपाल नहीं दिलाता। यहाँ पर कुछ और अन्य बातें हैं कि सीएम किस किस का पदेन अधिकारी है। तो यहाँ देखते हैं अपन कि राज्य के जितने भी ऑफिस है उन सभी में तो अध्यक्ष या प्रमुख की भूमिका में होगा, और जो राष्ट्रीय हैं जैसे नीति, अंतर्राज्य राष्ट्रीय विकास परिषद, जीएसटी, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राज्यीय जल आयोग, इनमें वो क्या है? सदस्य। तो जो राज्य के ऑफिस हैं उनका तो वो क्या रहेगा? बॉस, अध्यक्ष। और जो राष्ट्रीय स्तर के हैं उनमें वो क्या रहेगा? सदस्य। फिर राज्य के देखो और आ गए 2, राज्य आपदा और जनजाति कल्याण सलाहकार परिषद। इन दोनों में ही ये क्या रहेगा? बॉस, क्योंकि दोनों राज्य के हैं। ये नीचे वाला भी राज्य का है, जनजाति कल्याण सलाहकार परिषद। और यहाँ पर ये एक चार्ट है और ये इसीलिए दिया है जिससे कि अपने को मुख्यमंत्री याद रह सके
तो अपन इसको एक बार देख लेते हैं और इससे अगले वीडियो में अपन अलग से मुख्यमंत्री सबसे पहले कौन रहा, उसके बाद में कौन रहा, इसको समझेंगे। और उसको समझकर ही अपने को ध्यान रखना है, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले अपन इसको समझ लेते हैं और अगर नेक्स्ट वीडियो में भी इसको एक बार रेफरेंस के रूप में देखेंगे और फिर जल्दी से अपन अपने मुख्यमंत्रियों को याद करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने दिया है विधानसभा चुनाव और विजयी दल। तो इसको देखो कैसे ध्यान रखना है। 1967 तक, 1967 पहला ऐसा वर्ष था जब कांग्रेस ने हारना शुरू किया, मतलब कांग्रेस पहली बार हारने लगी थी। लेकिन तब भी ऐसा नहीं है बुरी तरीके से हारी हो, यानी 67 तक हमेशा कांग्रेस व्यवस्था थी। तो हर जगह कौन जीत रहा है? कांग्रेस। यहाँ पर आपको भी यही ध्यान रखना है। मुख्यमंत्रियों के नाम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, और इसके बाद में देखेंगे 67 में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 72 में भी कांग्रेस है, 77 में पहली बार कौन जीत रहा है? बीजेपी। उसका कारण भी अपने को पता है कि 1975 से 77 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जिसके कारण लोगों में थोड़ी नाराजगी थी, लोग आक्रोशित थे। इसी वजह से उन्होंने बीजेपी पार्टी को वोट दिया। केंद्रीय स्तर पर भी जनता पार्टी की सरकार बनी और राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, या जनता पार्टी। तो 1977 में कांग्रेस ज़्यादातर जगह चुनाव हारी थी और यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे अपने भैरव सिंह जी। लेकिन अभी इनको ध्यान नहीं रखना, अपने को सिर्फ ये देखना है कि 77 में एक तो बीजेपी जीती है, फिर 80 में वापस कांग्रेस आ गई, 85 में कांग्रेस, 1990 1990 में वापस बीजेपी जीती है। और इसके बाद में देखेंगे अपन 90 से 92 ही रहते हैं। 92 में जब बाबरी मस्जिद की घटना होती है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया जाता है, तो एक साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर वापस चुनाव होता है और फिर से बीजेपी जीतती है। इसके बाद में तो फिर 1 बाई 1 चलता है, एक साल बीजेपी, एक साल कांग्रेस, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। तो अपने को ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं इनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और किस तरीके से अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को समझ में आएगा। और बहुत ही आसानी से अपने को सारे मुख्यमंत्री क्रमवार और उन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उस तरीके से अपने को ध्यान में रह जाएंगे। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो पूरा होता है और आप सभी का धन्यवाद। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, सुना, उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे मुख्यमंत्रियों की सूची के साथ। जय हिंद।